ग्रुप कोड जो 3 का जो पेपर हुआ था, हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था। उसमें सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। टोटल 88 समथिंग हमने क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे। तो उसमें हमें पता चला था कि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। आपका जो ऑफिशियल इन्होंने नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दे रखा था, वो सिलेबस उसमें था ही नहीं। जो आपके मोस्टली क्वेश्चन थे, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन थे, वो आउट ऑफ सिलेबस थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दे रखा था उसकी, ठीक। तो इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा था कि 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और 80 क्वेश्चंस रहेंगे आपके डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। अब ये डोमेन क्या है? डोमेन ये वही है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। ये है आपका डोमेन, जो जिससे इन्होंने बोला कि 80 एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप कोड आपका 3 था। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एलडीसी और यूडीसी, जो ईएसआई सी यूडीसी है उसके लिए। तो इसमें आपके 80 एमसीक्यू पूछे जाने थे जनरल मैथ्स और इंग्लिश के। इन्होंने कर दिया क्या, इन्होंने ग्रुप कोड 2 के इसमें डाल दी क्वेश्चन। अगर आप ग्रुप कोड 2 का सिलेबस ध्यान से देखोगे तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएल्स रूल्स, एफआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर, तो 80 एमसीक्यू इन्होंने ऐसे मिक्सअप करके उसमें डाल दिए, ठीक है। और ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका, जो नोटिफिकेशन अभी 2026 की आई थी, वो ये सिलेबस उसमें गिवन है। जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, उनके साथ यहाँ पे गलत हुआ है। क्योंकि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी एज ए डीलिंग असिस्टेंट जॉब कर रहा है, उसको उन चीज़ों की नॉलेज है, ठीक है। जैसे कोई भी टीए बिल वगैरह हो गए, जो भी छुट्टियाँ वगैरह होगी, उन चीज़ों की नॉलेज उसको होती है जो प्रैक्टिकल उन चीज़ों को कर चुका होता है। नए कैंडिडेट्स को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। और नॉलेज तभी होगी अगर वो नोटिफिकेशन में मेंशन कर दे कि आपसे ये सब पूछा जाएगा, तो वो उस चीज़ की तैयारी करेगा। अगर कैंडिडेट्स को ये बता दिया जाता कि आपका ग्रुप कोड 2 का और 3 का सिलेबस सेम रहेगा, बिल्कुल वो जो सीसीएस रूल्स वगैरह है उसमें पूछे जाएंगे, तो क्यों नहीं करेगा तैयारी वो, ठीक है। ग्रुप कोड 3 में है ही नहीं, जब वो उस हिसाब से जनरल मैथ्स में लगा हुआ है, जनरल मैथ्स इंग्लिश में लगा हुआ है और पूछे आपसे जा रहे हैं सीसीएस रूल्स वगैरह, तो ये चीज़ तो गलत है ना, ठीक है। तो स्टेप वाइज मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है एमसीआरई 2026 की। आप गूगल पे सर्च कर लेना एमसीआरई 5 2026। उसमें आपका पहला लिंक जो ओपन होगा, उस पे जाके आपको रिप्रेजेंटेशन, आपकी जो भी आईडी और पासवर्ड है आपका एग्ज़ाम का, उससे लॉगिन कर लेंगे आप, ठीक है। तो उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है क्वेश्चन का, आपको मैटर क्या चाहिए और पीडीएफ क्या रहेगा उसका, वो मैं आपको, जो हमने ग्रुप बना रखा है नोटिफाई मी ईएसआईसी से, मैंने एक चैनल से ग्रुप का लिंक डाला था, ठीक है। उस ग्रुप में जाके आप उसका टेक्स्ट वगैरह जो कॉपी करके एज इट इज़ उसमें पेस्ट कर देंगे और पीडीएफ उसमें अटैच कर देंगे, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है क्वेश्चंस का। तो आपको मेल करनी है, ठीक है, examinations@eaims.gov.in इस पे। और सीसी में हमें रखना है director@aims.gov.in, minister.sm@gov.in, cpgrams-darpg@nic.in, ठीक है। इसका मैटर और सब्जेक्ट वगैरह जो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करके इसको ईमेल को सेंड कर देना। अगर आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहो इसमें भी वही रिप्रेजेंटेशन और क्वेरी वाला इसमें डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप है क्वेरी रेज करनी है आपको एम्स रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, वही सेम रहेगा। उसमें एक उसका रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन होता है, एक होता है उसमें क्वेरी का। उसमें क्वेरी वाले ऑप्शन में जाके भी जो मैटर है, टेक्स्ट है, वो भी मैं आपको ग्रुप में दूंगा, ठीक है। पहले मैं रिप्रेजेंटेशन का डालूंगा, उसके बाद मैं क्वेरी का डालूंगा। उसको कॉपी करना है, डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना, जो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको वो अटैच करोगे तो आप उसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद वो अपना जो भी आगे क्वेरी का रिजॉल्व करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसका क्या रहेगा। एक स्टेप आपका बनता है आरटीआई का। आरटीआई मैंने अप्लाई कर दी है, ठीक है। आरटीआई मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये देखो ये ईमेल है, ठीक है। आरटीआई मैंने अप्लाई कर दी है। तो इसका जो भी रिप्लाई बनेगा मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, या फिर जो भी रिप्लाई का डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा या चैनल पे आपको उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे देंगे वो वही आपको देंगे, ठीक है। इससे वही अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अच्छी बात है। तो आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट होती है, गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ से आप इजीली इसको डाल पाओगे, ठीक है। उसमें सेलेक्ट कर लेना, आप शुरू में सेलेक्ट करोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके बाद एम्स दिल्ली करके आएगा, उसमें आप ये आरटीआई डाल सकते हो। आरटीआई की 10 रुपए की फीस लगती है मात्र, तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो।
एक स्टेप आपका बनता है, टैग करें कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, ठीक है? मैंने जो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर है, एम्स न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया, पीआईबी इंडिया, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, पीएमओ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभिजीत दीपके कोकरोच जनता पार्टी, जो आपको पता है, उनको भी मैंने उसमें टैग कर रखा है इंस्टाग्राम पोस्ट पे, तो आप वहाँ से जाके उसको देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। तो ये देखो मैंने इसमें लेटेस्ट जो पोस्ट कर रखी है, ठीक है? ये आपका वो रहेगा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। आप सबसे पहली पोस्ट देखोगे इसमें, तो ये मैंने पोस्टर डाल रखा है, इसमें मैंने टैग करके उनको वो कर रखा है। एक चैनल है जो नोटिफाई में ईएसआई, उसके साथ भी मैंने इसमें कोलैबोरेट कर रखा है। तो आप इसको, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसमें कमेंट में टैग करो जो भी आपके कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनको। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी के आईडीज़ वगैरह मेंशन कर रखी है, आप वहाँ से, यहाँ से भी जाकर उनको टैग करना। तो जितने ज़्यादा नंबर में हम इसको टैग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लोगों के पास आवाज़ें जाएंगी, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा ट्विटर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्विटर पे भी मैंने इसके पोस्ट डाल रखी है। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो, आपको वैसे तो आप कर लो एक बार तो, क्योंकि ज़रूरी है अगर आपको सीरियसली अगर कुछ करना है, ठीक है? तो आप इसको इंस्टॉल करके और अपने आईडी वगैरह जो भी बनानी है बना के, इस पे इसको रीपोस्ट कर दो या फिर इसको शेयर वगैरह कर दो, टैग कर दो उस कमेंट में जाके। तो ये बहुत, मतलब ये चीज़ है कि सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी ने बोला है मिनिस्टर्स को एक्टिव रहने के लिए, तो आपकी आवाज़ उनके तक पहुंच सकती है इसमें, ठीक है? और ये जो पीडीएफ है, ये आपकी क्वेश्चंस वाली रहेगी, यही मैं उसमें अटैच करने वाला हूँ, जो भी आपका, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं नोटिफाई मी ईएसआईसी या फिर नोटिफाई मी जॉब्स टेलीग्राम पे, उस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? आगे क्या प्रोसेस वगैरह रहेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे उसमें अपलोड कर दूँगा। आपका इसके अलावा कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको चाहिए कि कुछ और इसमें ऐड ऑन किया जा सके, तो हम टेलीग्राम पे उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।